जो नेक्स्ट है ना, ठीक है, आप भी अच्छा कर रहे हैं ना, जैसे जैम, गेट, नेट, आईएसएस, आईएसआई, इन सब के पीवाई को सॉल्व कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए जो है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, पॉइसन, कॉची, लॉजिस्टिक। तो हाउ मेनी ऑफ एवब डिस्ट्रीब्यूशन पोसेस, तो आपको ये थ्योरी पता है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी? नहीं सर, वही जानना था। हाँ, ये थ्योरी है, गेट के सिलेबस में है, जैम में नहीं है, गेट में और नेट में है। तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ये थ्योरम बता देता हूँ। सो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, सो ये एक डेफिनेशन है, मैं लिखा देता हूँ क्या है। तो वो किसी बुक में आप देख सकते हैं, मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा देता हूँ। तो ठीक है। ठीक है, लिखा देता हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, सो दैट बाकी पार्ट एक पार्ट में कर देता हूँ, 4 पार्ट है ना, बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है सो सर, ठीक है। देखिए, तो ये जो है ये जो मैं लिखा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो जो वीके रोहतगी की बुक है ना, जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, ये वीके रोहतगी एंड सलेह वाली बुक है। उसमें ठीक है सर। पेज नंबर है आपका 446, ठीक है। चैप्टर नंबर है आपका 9, ठीक है। सेक्शन है 9.4। तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन जी सर। 9.4। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है कि लेट एफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, आपके पास दे रखा है, दिस बी अ फैमिली ऑफ पीडीएफ और पीएमएफ। तो फैमिली क्यों है, थीटा कैन वैरी, है ना, तो इसमें अभी आपके पास है, सो वी से दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम एल आर प्रॉपर्टी, एम एल आर प्रॉपर्टी। सो दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन, या दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, मतलब क्या, लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा, मोनोटोन का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इन स्टैटिस्टिक, मतलब एस्टिमेटर टी, तो ये टी एक्स लिख देता हूँ, ये जस्ट टी, इफ, तो ये कहता है डेफिनेशन है ना, इफ एंड ओनली इफ फॉर थीटा 1 लेस देन थीटा 2, ये होगा। सो ये लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ होगा एट थीटा 1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट थीटा 2, ठीक है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन आप निकालेंगे, आपको पीडीएफ या पीएमएफ दे रखा होगा, उससे आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेंगे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन आप जानते हैं ज्वाइंट पीडीएफ सैंपल का होता है, या ज्वाइंट पीएमएफ। सो दिस, इसमें क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इन लोगों ने लिया है, उल्टा लिया है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, ये होना चाहिए। तो पूरा अगर स्टेटमेंट लिखा है, टी स्टैटिस्टिक है तो ये फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आएगा, फंक्शन ऑफ टी फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज। तो टी यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटर है, तो आप यू मे राइट इट लाइक जस्ट टी लिख सकते हो, और टी ऑफ वैक्टर एक्स, ये लाइन खींच रहा हूँ तो वैक्टर है इसीलिए अंडरस्कोर है, वैक्टर एक्स फॉर विच एटलीस्ट वन ऑफ, तो या तो एफ थीटा 1 एंड एफ थीटा 2 इज पॉजिटिव। तो इनडायरेक्टली आपको बस ये याद रखना है कि रेशियो शुड बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टी फॉर ठीक। थीटा 1 लेस देन थीटा 2। एक एग्जांपल आप लीजिए, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए। सो एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग,
क्या क्या है, पॉइसन, बर्नौली, कॉची, कोई भी एक ले लीजिए, चलिए बर्नौली से ही देख लेते हैं। सो बर्नौली पी है, या इसी को बाइनोमियल उसने वही लिखा है, तो बाइनोमियल 1 पी कर सकते हैं, मतलब उनका वही है जो भी लिखा उन्होंने। तो इसका पीएमएफ क्या होता है, व्हाट पीएमएफ यू नो? तो पीएमएफ वाले थीटा की पावर एक्स, 1 है थीटा की पावर 1 माइनस वन एक्स, एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज प्रोडक्ट x इज इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो प्रोडक्ट थीटा की पावर एक्स आई, माइनस तो ये हो जाएगा थीटा टू द पावर समेशन एक्स आई 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस समेशन एक्स आई। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं ऐसे जी तो। सर। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि लेट थीटा 1 लेस देन थीटा 2। अब हम फाइंड करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 2 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 1। तो ये पुट कीजिए, तो यहाँ पे थीटा टू समेशन एक्स आई। हाँ थीटा 2 की पावर, तो इसको टी कर देता हूँ अभी के लिए, समेशन एक्स आई का नाम हम टी रख देते हैं, सर ठीक है। टी समेशन एक्स आई, तो इसको टी कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी। और 1 - थीटा 2 की पावर टी। n माइनस टी, है हाँ। ना। अ, और ये आ जाएगा थीटा 1 की पावर टी और 1 - थीटा 1 की पावर n माइनस टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? सो अब आपको देखना है कि टी के टर्म में ये क्या है, तो एक काम करते हैं, टी वाला एक साथ ले आइए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी वाले टर्म्स को अगर एक साथ ले आए, सो ये हो जाएगा थीटा 2 की पावर टी है, ये इधर माइनस टी वाला है ना, तो इसको लिख हाँ सकता जी। हूँ 1 - थीटा 2 की पावर n, और इसके बदले में थीटा 1 की पावर टी, और यहाँ 1 - थीटा 2 की पावर टी हो जाएगी। फिर यहाँ पे रहेगा 1 - थीटा 1 की पावर n, और यहाँ 1 - थीटा 1 की पावर टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप साथ ले पुट कर लीजिए, टी वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा ये जो क्वांटिटी है, दिस इज समथिंग लाइक थीटा 2 × 1 - थीटा 1 एंड थीटा 1 × 1 - थीटा 2, इस पूरे की पावर है टी, ठीक है। ठीक। हाँ। बचा हुआ है 1 - थीटा 2 अपॉन 1 - थीटा 1, इसकी पावर n। अब आपको देखना है कि ये फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये देख के बताना है आपको, बताइए। सही तो इंक्रीजिंग ही है। तो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे थीटा क्या, थीटा मैंने क्या लिया, अच्छा थीटा हमारा क्या था एक्चुअली, तो ये पैरामीटर पी के जगह मैंने थीटा ले लिया ना, हाँ एनपी जी। होता है ना, पी को थीटा ले लिया, कोई बात नहीं। थीटा की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से 1 में, तब तो हाँ 1 हाँ। - थीटा भी 0 से 1 में लेंगे, तो ये 0 से 1 के बीच का नंबर है। सो प्रोडक्ट करेंगे तो 0 से 1 के बीच का नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वही रहेगा, बाकी। हम्म। सो ये इसे समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल मैं लूँ कोई कांस्टेंट की पावर एक्स जैसा है, तो ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तो इसका सर। डेरिवेटिव करेंगे, के पॉजिटिव है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, के की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? के इंटू लॉ के। है ना, सो के की हाँ। पावर एक्स इंटू एल एन के हो जाएगा। अब अगर ये भी है ना, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, डिपेंड करेगा के की वैल्यू, तो के अगर 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग होगा, के अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग होगा, तो ये आपको चेक करना है। तो बताइए ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं है? चेक करके और बताइए मोनो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एन टी के टर्म में, टी के रेस्पेक्ट में चेक करना है, क्योंकि एक कर एक लेंगे तो बाकी, हाँ ट्राई कर कोशिश कीजिए, देखिए। ठीक है सर, एक मिनट।
सर ये इंक्रीजिंग ही लग रहा है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग होगा, मतलब जस्टिफाई कर लीजिएगा। हाँ जी। अच्छा मैंने यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन लिया है, जैसे आप सिंगल रैंडम, आपके क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है ना वो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए कहना चाह रहा था, आपके क्वेश्चन के हिसाब से n यहाँ 1 है जो आपका क्वेश्चन है ना, सो वी डोंट नीड टू टेक सैंपल, आप जस्ट n बराबर 1 के लिए काम करो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए, तब भी वही चीज़ है। सो आप जैसे इसी में अगर n को 1 रख देंगे आप, सो इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन θ2 अपॉन θ1 ये क्या बन जाएगा, n को 1 रख देंगे तो ऐसे बाहर आ जाएगा। बाकी ये जो t क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि n 1 रखने का क्या मतलब, हमारे पास एक ही रैंडम वेरिएबल है अब, है ना, बर्नौली x हो t, जाएगा। तो ये जस्ट t जो है x हो जाएगा, θ2 1 माइनस थीटा, तो ये इंक्रीजिंग होगा, 1 माइनस θ1 θ1 1 माइनस θ2 इसकी पावर x हो जाएगा, और ये जस्ट 1 माइनस θ2 अपॉन θ1 रहेगा। दिस इज इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग इन x, ये हो जाएगा ठीक है जस्ट। सर। तो ये हो गया, तो ठीक यही है आपको हर क्वेश्चन में चेक करना है, जो भी ऑप्शंस है ना सब में आपको ये चेक करना होगा। ठीक है सर, हम कर लेंगे, तो कुछ दिक्कत आएगा तो आपसे पूछ लूंगी। हम्म।